वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी आवाज़ आ रही है सबको? डियर स्टूडेंट, आवाज़ सबको आ रही है? पढ़ा था कि कैलकुलस हमारे पास क्या है। बेसिकली कैलकुलस हमारे पास दो क्वांटिटी का जब हम वेरिएशन चेक करते हैं तो इसमें हम कैलकुलस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी हमारे पास है और इसका दूसरा क्वांटिटी है, तो दो में के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम टाइम के साथ उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हम कैलकुलस यूज़ करते हैं। अभी हमारा जो कोर्स है वो 301 है और कैलकुलस सेकंड है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कि हमारे पास कैलकुलस क्या है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो होते हैं ना, द स्टडी ऑफ कंटिन्यूस रेट ऑफ द चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी अगर हम कंटिन्यूस चेंज देखें किसी भी क्वांटिटी में, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वेरियस क्वांटिटी चेंज, और हम ये चेक करें कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से किस तरह चेंज होते हैं, तो इसको हम कैलकुलस कहते हैं। पहला डिफिनेशन क्लियर हो गया सबको कि हमारे पास एक कंटिन्यूस रेट के साथ अगर एक क्वांटिटी चेंज हो जाता है और उसके साथ अगर दूसरा क्वांटिटी चेंज हो जाते हैं तो इसको हम कैलकुलस कहते हैं। हाउ, किस तरह कि हमारे पास हाउ द टाइम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम जो है वो किस तरह चेंज होता है स्पीड के साथ। मतलब ये है कि हमारे पास स्पीड है वो किस तरह चेंज होता है टाइम के साथ। फिर अगर हम ये एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले ले कि वाटर का फ्लो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास किस तरह है, या अगर हम और भी सिंपल कर ले कि हमारे पास स्लोप में हम अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते तो हमारे पास क्या होते हैं, तो इसको हम कैलकुलस कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये क्लियर हो गया है? अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट में जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम इसमें से क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को एनालाइज करेंगे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास एक मोशन आ रहा है, कर्व है, स्पीड के साथ है, पानी के साथ रिलेशन है, टाइम के साथ, तो हम प्रैक्टिकल वो देख सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड हम आ जाते हैं उसमें कि मैथमेटिकल मोशन और चेंज में हमारे पास क्या वेरिएशन आते हैं, तो उसको हम लेक्चर नंबर 1 में करेंगे। फिर इसमें हमारे पास जो होते हैं कि एक्सेलरेशन किस तरह प्रोड्यूस होता है जब कोई भी मोशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें हम जो ये दो मेन प्रॉब्लम जो है ना उसको हम फाइंड करेंगे। जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब रेट का मतलब बिल्कुल स्मॉल चेंज, ठीक है, किसी भी चीज में, यानी तनासब की चेंज। फिर इसमें स्लोप ऑफ कर्व, यानी कोई भी कर्व होना उसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें से हम डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से फाइंड आउट करेंगे और साथ डेरिवेटिव से फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें से ये देगा कि द वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन बॉडी, जब हम मोशन बॉडी का वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं और फायरिंग एंगल विद द गिवन केनियन विद द मैक्सिमम केनियन रेंज की अगर हम फायरिंग चेक करते हैं, तो ये सारी चीजें हम जो मोशन के साथ रिलेटेड चीजें हैं ना और जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल फ्रैक्शन से एज एक नाम ऊपर से अगर हम देख रहे तो ये कैलकुलस से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का इश्यू है तो पूछ सकते हैं। इसलिए बार बार पूछना है कि अगर किसी स्लाइड में अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो काइंडली ऐसा कर ले कि वो कमेंट में हमें बताए, हम इसको दोबारा क्लियर कर देंगे। अगर फिर भी अगर समझ नहीं है तो दोबारा इसको क्लियर कर देंगे, आगे से पीछे स्लाइड कर लेंगे। अच्छा, ये स्लाइड समझ आ गया? सारे स्टूडेंट को ये स्लाइड समझ आए? ओके ओके ओके, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको कहा कि मैं आपको रिवाइज करूंगा ना। अभी इसमें से आगे जाते इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस हमारे पास क्या है, ये किसी भी फंक्शन के रेट
में जो चेंज आते हैं, रेट ऑफ चेंज किसी भी फंक्शन में, तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस लगाते हैं। क्या करते हैं इसमें मेन, अगर हमारे पास ऐसा इर्रेगुलर शेप आ जाए जिसमें हमारे पास हम अच्छा ठीक है, ओके ओके। अगर हम इरेगुलर चेंज आ गए ना, तो हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्राइंगल आ गया, इसको हम अगर हम, ठीक हो गया, स्क्रीन को जूम कर देते हैं, अभी नजर आ रहा है? अच्छा ओके। अभी इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि द डील विद द प्रॉब्लम डिटरमाइन द फंक्शन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, हम ओ इंफॉर्मेशन लेंगे या ओ फंक्शन को हम डिटरमाइन करेंगे जिसमें हमारे पास क्या होता है, ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जिसमें रेट ऑफ चेंज हो। मतलब ये कि चेंज हम फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे वो कितना छोटा ना क्यों ना हो और चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। इसमें से इंटीग्रल में हम कौन कौन सी चीजें इससे सॉल्व करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस से? इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व हमने फाइंड करना है। फिर इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ इर्रेगुलर रीजन। जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया और सेकंड लास्ट में बताया, स्लाइड में बताया कि हमारे पास इर्रेगुलर या ऐसा हो जिसमें हम इंटीग्रेशन वगैरह यूज करते हैं। ये यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आ गया कि इर्रेगुलर के लिए बेस्ट फिटेड जो हमारे पास है ना, वो इंटीग्रल है। ठीक है, इंटीग्रल में भी फर्दर टाइप है, लेकिन आप लोगों को इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर आपने ये करना है। आगे हम अगर डिटेल आ गया तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें वॉल्यूम मास ऑफ आर्बिट्ररी सॉलिड का जब हम फाइंड करते हैं किसी भी वॉल्यूम मास, तो हमारे पास क्या इंटीग्रल कैलकुलस यूज होता है। फिर इसमें हमारे पास क्या होता है, टू कैलकुलेट द फीचर लोकेशन ऑफ द फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन टू नो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हाँ, हमने किसी भी पोजीशन पर अगर जाना है तो इस पर हमने प्रेजेंट से लेना है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ से मेरा नॉर्थ कहाँ पर है, नॉर्थ पे क्या है, साउथ पे क्या है, ईस्ट पे क्या है, वेस्ट पे क्या है, ये सारे डायरेक्शन अगर हम फाइंड करते तो इसमें हम क्या करते, कैलकुलस लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये यूज करते हैं रेफरेंस। रेफरेंस एक्सिस लाइन, रेफरेंस एक्सिस लाइन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये ऐसे लाइन है ना रियल नंबर का जिसमें हमारे पास पॉइंट लोकेट होता है और इसमें हमें लोकेशन का पता चल जाता है। फिर इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जो फ्यूअर क्यू फॉर्म में होते हैं, जस्ट लाइक दिस। और ये इसके साथ ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों हमारे पास नॉट इक्वल टू, q इज नॉट इक्वल टू, ये मस्ट है इसके लिए, ये शर्त p डिवाइड बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, शर्त है रेशनल के लिए। अगर इरेशनल अगर हम देखें तो इरेशनल में हमारे पास बेसिकली यूं होता है ना कि इसमें p और q फॉर्म में नहीं आते, बाकी q इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम मुख्तलिफ टू डायमेंशन देख लेते हैं। फिर इसमें जो परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट अगर टच कर लेना तो हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइन बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस एक होता है, दूसरा वाई एक्सिस होते हैं। फिर हमारे पास अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं कोऑर्डिनेट के दरमियान, तो इसमें हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, एक एक्स एक वाई। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास दो पेयर होगा। ठीक है, यहां तक रेफरेंस एक्सिस सिस्टम पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, जाती है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं, यही कोऑर्डिनेट को उसने मजीद एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है ना, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस साइन का होता है, एक्स एक्सिस हमारे पास काज लाइन होता है। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पर एक्स जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव है या सेंटर पॉइंट से,
और यही सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। फिर यहाँ से यहाँ तक y जो हमारे पास है पॉजिटिव है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव है x, और फिर y पॉजिटिव है। ये प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि हमारे पास x और y होता है। तो x का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है और y का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर x और y दोबारा लिख लिया, तो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, क्योंकि ये y का नेगेटिव है और ये x का नेगेटिव लाइन है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पर भी माइनस। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बेसिकली इसका मकसद ये है ना, इसमें हम मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, कि मैं कहाँ, अभी लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा दूं, जहां पर ये डॉट है, ये डॉट सारों को नजर आते हैं, ये रेड कलर का डॉट सारे को नजर आते हैं। अभी इससे मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूं। अभी आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि एक्स इसमें क्या है और वाई क्या है। चलो थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ, ये यहाँ पर लेके आता हूँ। अभी इसमें से एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें आना होगा। गुड हो गया भाई, गुड। इस तरह बस आप लोग एक्टिव रहे तो फिर आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल इजी है, मैथ बेसिकली टोटल इजी है, लेकिन आप लोग तो अगर ध्यान दे दे, अगर कोई भी चीज आपको इधर समझना है मैं आपको समझा, लेकिन बाद में आप लोग इसको एक दफा सिर्फ रीड कर ले, आपको सारा समझ आ जाएगा। अच्छा हो गया। अभी वही इस स्लाइड में अगर किसी का कोई इश्यू है, अच्छा गुड हो गया। फिर लोकेशन ऑफ द पॉइंट, जिस तरह मैंने आप लोगों से अभी ये पॉइंट ले लिया ना, तो अभी मुझे इसकी पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों को समझ आ गया है। क्योंकि एक पॉइंट, लेट सपोज अगर मैं इधर पॉइंट ले लेता हूं, तो इसमें से क्या होगा, दोनों -1 और -1 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ऊपर इस तरह जाता है, ये एक्स वाई लाइन, और ये एक्स लाइन इस तरह जाता है। ये अपने को ने ये देखना है ना कि अगर इधर भी अगर कोई लाइन इस तरह आ गया ना, तो ये आपके पास भी एक्स एक्सिस होगा, और अगर इधर भी आ गया ना, तो ये आप लोगों के पास वाई एक्सिस होगा। यहाँ पर भी वाई एक्सिस होगा और यहाँ पर वाई एक्सिस होगा। तो अभी आवाज क्लियर आ रहा है? तो ये सारे ये वाई एक्सिस होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। जस्ट इस पे लोकेशन फाइंड करना है। तो इसी लोकेशन पर उसने ये एक एग्जांपल दे दिया है कि यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि एक दो पॉइंट उसने लिया है, तो यहाँ पर इसने भी 2 पॉइंट ले लिया। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी ठीक आ रहा है आवाज? अभी आवाज का कोई इशू है? ठीक हो गया। अभी इसमें से ये पॉइंट आप लोग देखें ना कि यहाँ पर हमारे पास पी पॉइंट जो है, इसमें एक्स एक्सिस के साथ पी किया है और वाई एक्सिस के साथ भी किया। जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले एक्स एक्सिस होगा फिर वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस में यहाँ पर क्या आता है, ए आता है, तो यहाँ पर हमने एक्स का ए लगाया। फिर वाई एक्सिस में हमारे पास क्या आता है, बी आता है, तो यहाँ पर हमने बी लगा दिया। ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, कार्टेशियन या कार्टेशियन जो भी है, जिसका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें से आगे आपको लोगों को क्वेश्चन देगा तो आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये पॉइंट लोकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसमें से अगर 2 आ गया तो सिंपल हमारे पास कोऑर्डिनेट। अगर 3 आ गया तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये 1 2 3। अगर 3 केस आ गया तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, स्पेस में होगा। क्या मतलब ये है कि एक्स वाई जेड, मतलब ये कि ये आपके पास 3 पॉइंट इस तरह आ जाएगा, एक्स वाई और जेड। तो 3 अगर आ गया ना, तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्पेस में आ जाता है। फिर नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ये जो डायग्राम आप लोगों को नजर आते हैं ना, ये किस चीज में, ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन का मतलब ये है कि ये तीनों एंगल में, ये देखे ना, इसमें से अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 3 डायमेंशन किस तरह ये है। ये लाइन एक्स एक्सिस हो गया,
यहाँ तक ये पॉइंट समझ आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक ये y एक्सेस हो गया और यहाँ से यहाँ तक ही z एक्सेस हो गया। इधर कोऑर्डिनेट इसने x, इसको x एक्सेस का है, इसको y एक्सेस का है और इसको z एक्सेस का है। आपकी मर्जी है, आप इसको a भी कह सकते हैं, b भी कह सकते हैं और c भी कह सकते हैं, एनीथिंग। आप जो भी सिंबल से उसको डिनोट करना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसमें से बेसिकली अभी हमारे पास कितने पॉइंट बन जाते हैं अगर आप लोग गिन लेना, ये देखे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 आपका क्या आ गया, डिवाइड स्पेस इनटू 8 ऑक्टेन। 8 अगर आपके पास आ गया तो ये ऑक्टेन आपके पास पूरा एक यानी पूरा ऑक्टेन का एक शेप बन जाता है। ठीक है, इस स्लाइड में कोई इशू? अच्छा ठीक हो गया। अभी इसमें से हमारे पास सारे 0 0 है तो उसने सारे 0 0 ले लिए हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑक्टेन का जो डिफरेंट साइन है या कोऑर्डिनेट है वो सारे क्या है, 0 0 है। वाई एक्स भी 0 ले लिया, वाई भी 0 ले लिया और जेड भी 0 ले लिया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में अभी ये उसने सारे को एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी अगर आपके पास कोई पॉइंट आएगा ना, प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। लेकिन इधर आपके पास कोऑर्डिनेट में क्या है, कोऑर्डिनेट में अभी ये देखें, पहले कोऑर्डिनेट में जब ऑक्टेन यानी 8 का जो आप लेंगे ना, 8 में से पहला जिस तरह हमारे पास उधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, दोनों पॉजिटिव था। चलो मैं आपको दोबारा स्लाइड पे लेके आता हूँ। इस स्लाइड में जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि यहां पर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉइंट सारों को समझ आया था ना, ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस। तो इसमें से यही पॉइंट आगे उसने एक्सप्लेन कर दिए 3D में, यानी 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन का मतलब ये कि स्पेस में इसने इधर ये किया कि प्लस प्लस प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में हमारे पास क्या होगा, माइनस प्लस प्लस होगा, थर्ड में फिर माइनस माइनस प्लस होगा। ये 3 पॉइंट जहां पर भी आ जाए तो मतलब ये स्पेस में है। ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस प्लस माइनस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, फिर माइनस 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 होगा और फिर प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि ये हमारे पास किस तरह होगा कि फर्स्ट सेकंड पॉजिटिव एक्स एक्स, मतलब जहां पर पॉजिटिव है वो पॉजिटिव होगा, जहां पर नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब ये है कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, मतलब एक्स वाई जेड यहाँ पर तीनों पॉजिटिव हैं। अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स तो हमारे पास से पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है और जेड भी नेगेटिव है, जी जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का प्रॉब्लम हो 3 डायमेंशन में वाले से जाते हैं। और ये इसका एक और एग्जांपल देख ले ऊपर, इसमें से ये राइट हैंड रूल से इसने फाइंड आउट किया है कि ये हमारे पास जो थंब है ना, ये जेड एक्सेस को शो करते हैं। और आप लोग अगर इस तरह हाथ रखे, थोड़ा सा ये जो फर्स्ट उंगली है उसको सीधा रखे, दूसरा थोड़ा सा कर्व कर ले राइट हैंड रूल से, तो इसमें से हमारे पास जो आ जाते हैं ना वर्टिकल, हमारे पास जो है ये जेड एक्सेस है, और ये जो सीधा आ जाते हैं ना ये एक्स एक्सेस है, और थर्ड नंबर जो फिंगर है ना उसको थोड़ा सा इस तरफ मोड़ ले, तो ये हमारे पास एक्स वाई जी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल ये 3 स्पेस, ये 3 डायमेंशन के लिए है। फिर हम फंक्शन यूज करेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या है। तो फंक्शन अगर हम लिख लेते हैं ना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सारा आपके पास फंक्शन आ जाते हैं। क्या मतलब है कि द हिस्टोरिकल टर्म द फंक्शन डिनोटेड बाय डिपेंडेंट वन क्वांटिटी ऑफ द अदर क्वांटिटी। जिस तरह स्टार्ट में हमने बताया ना कि एक क्वांटिटी जब दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं तो वहां पर हम कैलकुलस फाइंड आउट करते हैं। तो कैलकुलस में यही एक क्वांटिटी होगा, लेट सपोज एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो नीचे कोई दूसरा इक्वेशन दे दे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, तो उसमें से आपने वही लगा के आपने सॉल्व करना है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपको इधर में दे देता हूं ना कि x का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो y इज इक्वल टू 2x है, इसमें से 2 अगर फुट कर ले तो 2 2 4 हो जाता है। ठीक है, ये एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन आपने डालना होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप उसको असाइन करके एक्स वाई का डिफरेंट वैल्यू होता है, आपने उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है फंक्शन का, द क्वांटिटी x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें से हमारे पास क्या होता है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर क्या होता है
डिपेंड करता है। तो मतलब इसमें से एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन सेवरल वेरिएबिलिटी, इसमें से हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबिलिटी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो इसमें से एल हमारे पास लेंथ होता है, डब्ल्यू वेड होता है, तो ए इज इक्वल टू एल डब्ल्यू होता है। सिंपल ये हमारे पास लेंथ का फार्मूला है, ठीक है, यानी रेक्टेंगल का। फिर हमारे पास वॉल्यूम का अगर हम देखते हैं तो v इज टू एल वी एच, क्योंकि ये 3 स्पेस में होते हैं तो ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम ट्राइंगल का देखें तो ट्राइंगल ए इज इक्वल टू हाफ एल बाई एच, यानी लेंथ और हाइट है, ठीक है। तो फिर इसमें आप ये देख ले, यहाँ पर अगर किसी का कोई इशू हो तो पूछ सकता है। जस्ट मैं जस्ट मैं जस्ट देख लेता हूँ, आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट आपको देता हूँ। ठीक हो गए, ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। देख ले कोई मसला नहीं है, इसी वजह से आपको टाइम दे दिया कि आप लोग देख ले, अगर कोई इशू है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर था। अभी हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखें कि हमारे पास ये लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं फर्स्ट जो है वो दोबारा रिवाइज करूंगा, क्योंकि उस वक्त नेट का इशू था। तो अभी सारों का तकरीबन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट में हम क्या स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये है कि हम फंक्शन को पढ़ेंगे। जिस तरह आखिरी एंडिंग में हमने एक पॉइंट देखा था ना, हमारे पास क्या होता है, अभी इस नेक्स्ट इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होता है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हमारे पास वो होता है जिसमें से एक फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास क्या होता है, टू वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसमें टू वेरिएबल होता है। फर्स्ट में देखें एफ ऑफ एक्स फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स एंड वाई, जिसमें से दो वेरिएबल होता है, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास क्या होता है, जिसमें से तीन होता है। तीन का जो फंक्शन है वो बेसिकली हम स्पेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो होता है एन वेरिएबल। एन का मतलब ये है कि हमें पता ही नहीं है कि कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1000 है, 10,000 है। ये हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन हो सकते हैं ना, तो इसी वजह से हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट में एक ही फंक्शन होता है, सेकंड में दो होता है, थर्ड में तीन होता है, और एन में आखिरी होता है कि हमें पता नहीं एन टाइम तक होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये होता है, इसमें से जस्ट ये एग्जांपल देखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1। अभी जिस तरह मैंने पहले स्लाइडिंग में आप लोगों को बताया कि
इसमें से हमारे पास क्या होगा, एक वैल्यू में दूसरा वैल्यू हम असाइन कर लेंगे, ठीक है। अभी ये देखें ना, इसमें से हमने पहले 1 फुट किया तो x की जगह 1 आ गया तो 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 2 1 जार 2 2 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड हमने 4 रखा है, तो 4 इज इक्वल टू 2 2 का 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 2 के साथ कर ले तो क्या होता है, 16 को 2 के साथ कर ले 32 होता है, 32 से माइनस 1 कर ले तो, और 1 माइनस कर ले तो 31 हो जाता है। गुड हो गया है। इस तरह एक्टिव रहे तो आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर t-4 लगा दे, ये मुख्तलिफ फंक्शन है उसको असाइन कर रहे हैं और वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर इस तरह ये पहला एग्जांपल समझ आ गया। फिर यहाँ पर फिर ये फार्मूला ओपन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला इसमें से यूज हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला इसमें से यूज होगी यहाँ पर, t-4 का होल स्क्वायर, मतलब ये कि टी स्क्वायर आ जाता है, 2 तो फिर बाद में मल्टीप्लाई किया है ना, तो टी स्क्वायर आ जाता है और माइनस 4 का स्क्वायर आ जाता है, 4 4 16 आ जाता है, और फिर प्लस माइनस 2ab, तो 2ab का मतलब ये है ना कि इसमें से 2 का ये आ गया, टी आ गया और साथ ab भी आ गया। ठीक है, +2, मैंने इधर आप लोगों को ये तो नहीं पता, मैंने फार्मूला बोलने से सही बताया, लेकिन ये टाइपिंग में थोड़ा माइनस आ गया, ठीक हो गया, ठीक है। +2a भी है, बताया तो मैंने आप लोगों को प्लस है, लेकिन इधर मैंने लिखा -2a भी। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, +2, सॉरी प्लस नहीं है, -2ab प्लस बी है, ठीक है। फिर भी मैंने टाइपिंग थोड़ा वो लिख के, ठीक है। तो बहरहाल आप उसको खुद करेक्ट कर ले। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि नाउ वी कैन कंसीडर द फंक्शन 2, इसमें से पहले में 1 था, अभी इसमें से 2 आ गया, ठीक है। अभी इसमें से आप 2 फंक्शन को असाइन करेंगे, ठीक है। 2 फंक्शन का मतलब क्या है कि इसमें से इसको आपको x भी गिवन होगा और y भी गिवन होगा, ठीक है। जस्ट लाइक x स्क्वायर y प्लस 1, और एक्स वाई इसमें से x आपने 2 लगाना है और y आपने 1 लगाना है। तो इधर x कह रहे, तो इधर हमारे पास x हमारे पास पहला हमेशा x होगा, दूसरा y होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने x का जो है वो स्क्वायर कर दिया और इसके साथ y है मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 आपने लगा दिया। क्यों? क्योंकि फंक्शन में ये वैल्यू हमें गिवन है कि आपके पास x जो है वो 2 है, y हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर कर दिया है तो 4 आ जाएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 4 1 जार 4 हो गया, और प्लस 1, तो 4 के साथ 1 ऐड हो गया तो 5 हो गया। तो सेकंड भी इस तरह है, थर्ड भी इस तरह 0 0, यानी मुख्तलिफ वैल्यू उसको असाइन कर लेते, आपको जो भी वैल्यू असाइन किया होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बस। फिर इसमें से नीचे इस एग्जांपल में आ जाते हैं f = 2x + 4। आप अब यहाँ पर पहले ये तो एग्जांपल समझ आ गया ना आप लोगों को। अभी सेकंड में भी यही, इसने क्यूब के ऊपर यानी क्यूब लिया है, अंडर रूट के ऊपर इसने क्यूब लिया है, लेकिन फंक्शन वही है 2 और 4। 2 4 मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो है ना f = 2 और 4, मतलब कि x और y का वैल्यू क्या होने, फंक्शन में x y तो है ना कि x प्लस एक्स वाई अंडर रूट क्यूब, ठीक है। तो इसमें से पहले 2 का वैल्यू लगा दिया है x इसकी जगह, और फिर y की जगह 2 लगा दिया है, और फिर y की जगह 4 लगा दिया, और x की जगह दोबारा 2 लगाया, ठीक है। तो अभी ये देख लीजिए, मैं आपको इजीली बना देता हूँ। 4 2 8 होता है ना, तो इसका अंडर रूट है, तो 2 का अंडर रूट अगर हम कर ले 2 2 4 और 4 2 8 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा
फंक्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड भी गिवन है, टी प्लस इंटू टी का होल स्क्वायर है, फिर हमारे पास एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर सारा उसने लगाया, फिर ये पावर 3 लगाया तो 3 3 के साथ कैंसिल हो गया तो एक्स आ गया, तो एक्स इंटू एक्स 2x आ गया। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन होता तो ये एक्स स्क्वायर होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट चाहते हैं, यहां पर अगर किसी का इश्यू है तो पूछ सकता है। इस स्लाइड में अगर किसी का इश्यू है तो पूछ सकता है। ठीक है, यहां पर पूछ लें। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास वही एग्जांपल दोबारा है, तो वही एग्जांपल में हमारे पास x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो ये एग्जांपल आप लोग देख, जो फंक्शन गिवन है इसमें से सिर्फ जस्ट वैल्यू असाइन करना है और आगे लगाना है। क्या मतलब है, इसमें से अभी 3 है, तो 3 अभी आप लोगों का आइडिया होना चाहिए 3 क्या हो सकता है। चलो अब ये आप लोग सोच लें, 3 जब आ जाए तो ये कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, और स्पेस के लिए यूज होगा या जनरल 2D के लिए यूज होगा या 3D के लिए यूज होगा। चलो जल्दी करें, जल्दी बिल्कुल बताए बिल्कुल। अच्छा, 3 वेरिएबल यूज फॉर स्पेस, गुड, गुड हो गए, थर्ड, गुड, बहुत अच्छा। अभी इस तरह अगर आप लोग इधर देखें तो यही चीज इधर यूज हो गई, ये एक्स है, ये वाई है और ये जी। ठीक है, तो ये तीनों इसमें से यूज हो गए। ठीक है, तो तीनों जब यूज हो जाता है ना, तो इसमें से फिर हमारे पास क्या हो जाता है, तीनों स्पेस के लिए आ जाते हैं। ठीक है, ये आप देख ले, अगर किसी का कोई इश्यू है तो पूछ सकता है। अभी इसमें से पहले का भी यही एग्जांपल है, सेकंड का भी है, लेकिन थोड़ा सा इसने कभी टी दे देता है, कभी पावर ज्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है, तो पावर सैंपल अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, अभी ये देख लेना, 3 2 जार 6 हो गया, 2 2 जार 4 हो गया, और 4 4 और 7 हो गया, और 3 2 जार 6, अभी ये 2 2 जार 4 और 4 8 हो गए, और 8 और 6 हमारे पास 14 आ जाते हैं, टी पावर 14। यहाँ x to this,